एक आदमी जंगल में शिकार करने गया। तभी धनुष बाण लिए जंगली लोगों के एक दल ने उसे घेर लिया। वह घबराकर भागा, मगर एक ठंडी मछली की टांग से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब दोबारा आंख खुली तो वह एक बड़े ट्रक के अंदर था। उसने खुद को देखा, वह एक गधा बन चुका था। कान पर एक चुभता हुआ टैग लगा था जिस पर साफ लिखा था, निम्न श्रेणी। ट्रक की दरारों से बाहर झांकते हुए उसने देखा, एक विशाल बंद पशुपालन केंद्र में दाखिल हो रहे हैं। ट्रक रुकते ही बाहर कठोर चेहरों वाले, पीठ पर लंबे धनुष लटकाए चरवाहे पहले से तैयार खड़े थे। जब वह ट्रक से उतरा तो सामने एक बड़ा आईना लगा था। उसमें एक धूसर रंग का गधा दिखा। कान पर निम्न श्रेणी का टैग साफ चमक रहा था। चारों तरफ नजर दौड़ाई। विशाल पशुपालन केंद्र में मेरी तरह घटिया टैग लगाए दसियों हजार गधे एक दूसरे से सटे हुए, सभी को नीचे सीलन भरे तंग बाड़ों में हांका जा रहा था। कुछ तेज स्वभाव के गधों ने चरवाहों से टकराने की कोशिश की, पर पल भर में कई हट्टे कट्टे आदमियों ने मिलकर उन्हें बेहोश कर दिया। वह उनकी आंखों से ओझल हुए तो एजियाओ उत्पादन कारखाने के दरवाजे के भीतर चले गए। कुछ देर बाद गधों की चीखें आईं और फिर सब चुप। एजियाओ का कच्चा माल गधे की खाल है। शायद वे अब नहीं रहे। अभी यहां की स्थिति साफ नहीं है। जब तक यहां के जीने के नियम न समझ लूं, तब तक बस झुककर चुपचाप शांति से जीना होगा। तभी एक मोटा गधा चरवाहों की नजर बचाकर चुपके से घास के ढेर में छुप गया और मौका देखकर बाड़े से बाहर निकल भागा। मगर बाहर कदम रखते ही वह दो छिपे हुए जानवर पकड़ने के जालों में फंस गया। दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उठने से पहले ही दो चरवाहों ने धनुष खींचे और तीर छोड़ दिए। उस गधे का शरीर कांपा और वह वहीं ढेर हो गया। यह देख सारे बेचैन गधे एकदम शांत हो गए। पहले जो झुंड उत्तेजित था, पल भर में सब ठंडे पड़ गए। अगले कई दिनों में मैंने जानबूझकर शांत और आज्ञाकारी बनकर रहा और धीरे धीरे यहां के जीने के नियम समझ लिए। नियम बस एक था, पूरी तरह आज्ञाकारी रहो, अपनी औकात में रहो, तभी मार से बच सकते हो। बाड़े में कुछ जिद्दी गधे थे जो सूखी घास खाने से इनकार कर देते। आखिर में हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाते। जिनका वजन 50 किलो से नीचे जाता, उनके टैग बदलकर घटिया कर दिए जाते। 2 दिन भी नहीं लगते, वे सीधे कसाई खाने भेज दिए जाते। हमें लगता था निम्न श्रेणी सबसे निचला दर्जा है, पर घटिया उससे भी नीचे था। हर रोज सुबह ठीक 6 बजे निम्न श्रेणी के बाड़े का दरवाजा खुलता। 2 चरवाहे सिर के ऊपर हथियार लहराते हुए हमें चक्की चलाने ले जाते। सिर पर लटकता हथियार देख हम पूरी ताकत से बिना रुके घूमते रहते। सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे की मेहनत के बाद ही थके हुए जिस्म को उस भीड़ भरे गंदे बाड़े में वापस आने मिलता। तुम सब निम्न श्रेणी के गधे ध्यान से सुनो। जो भी बात नहीं मानेगा या आलस करेगा, उसे पूरी तरह हटा दिया जाएगा। अगर गधों में भी इतनी कड़ी श्रेणियां हैं, तो क्या मध्यम और ऊंची श्रेणी के गधे भी होंगे? इस पशुपालन केंद्र में और कितने राज छुपे हैं? जीने के लिए मुझे नियम मानने ही थे। हर दिन काम खत्म होने पर चाहे घास सूखी और बेस्वाद हो, मैं जबरदस्ती सब निगल जाता, बस वजन बनाए रखने के लिए, ताकि घटिया टैग न लगे और कसाई खाने न जाना पड़े। मैंने नरम आज्ञाकारी आवाज में रेंकना सीख लिया। जब भी कोई चरवाहा पास से गुजरता, मैं सिर झुकाकर उनके जूतों से सिर रगड़ता, पूरी तरह समर्पण का भाव दिखाता। मैंने अपने अंदर के इंसान की हर भावना को दफन कर दिया। मुझे लगा इस तरह चुपचाप झुककर रहूंगा तो बच जाऊंगा। फिर उस रात सब बदल गया। एक गहरी भारी चिंगाड़ रात के अंधेरे को चीरती हुई आई। हाथी की आवाज। मैंने सिर उठाकर देखा। कुछ हाथी जिनकी आंखें बुझी बुझी थीं, धीमे कदमों से पशुपालन केंद्र में दाखिल हो रहे थे। उनकी पीठ पर कुछ मरे हुए गधे लदे थे। वे अंदर किसी खास कारखाने की तरफ बढ़ते गए। लगता है ये हाथी पूरी तरह वश में कर ली गए हैं। इन लोगों ने इतने विशाल जानवरों को कैसे काबू किया होगा? क्या हमारा भी यही अंजाम है, किसी न किसी कारखाने में भेजा जाना? गधे से एजियाओ बनता है, गधे के मांस से आग में भुना गधे का गोश्त बनता है, और क्या क्या बनता होगा। मेरे दिमाग में तरह तरह के डरावने ख्याल आने लगे। यह जगह पशुपालन केंद्र जैसी दिखती है, पर जेल से भी बदतर है। पहले हमारी ताकत निचोड़ते हैं, फिर जब काम का नहीं रहते किसी कारखाने में भेज दिया जाता है, और ऐसे कारखाने पीछे दर्जनों हैं। इस तरह चुपचाप बैठकर मरना ठीक नहीं। चाहे जितना भी आज्ञाकारी रहूं, एक दिन काम का नहीं रहूंगा और यही हाल होगा। भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी पीछे घास की सरसराहट की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा। 4 नंबर गधा न जाने कब जाग गया था और चुपचाप अंधेरे में बैठा मुझे देख रहा था। उसकी गहरी नजर ऐसी थी जैसे मेरे मन की हर बात पढ़ ली हो। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कोई हरकत नहीं की, चुपचाप वापस कोने में चला गया।
चौथे दिन शाम को बाड़े का दरवाजा जोर से खुला। पशुपालन केंद्र का मालिक कुछ चरवाहों के साथ अंदर आया। उसकी नजर धीरे धीरे सारे गधों पर घूमी और 4 नंबर गधे पर जाकर रुक गई। उस गधे का पूरा शरीर तन गया। अगले ही पल उसने जोर से एक ऐसी चिंगाड़ मारी जो गधे जैसी नहीं लगी। पिछले पैर जमीन पर पटके और सीधे मेरी बगल में धक्का मारा। मुझे पहले से अंदाजा था, मगर मैंने जानबूझकर नहीं बचा। बस उसकी ताकत की दिशा में लुढ़कते हुए एक करुण चीख निकाली। यह बदमाश क्या करने की कोशिश कर रहा है? मालिक के कदम अचानक रुक गए। वह दिलचस्पी से हम दोनों को देखने लगा। 4 नंबर गधा तेज कदमों से मालिक के पास गया, उससे चिपक गया, फिर बार बार सिर से मेरी तरफ इशारा किया और फिर पशुपालन केंद्र के मुख्य दरवाजे की तरफ। इशारे एकदम साफ और बेताब थे। यह मुझ पर भागने की योजना का आरोप लगा रहा है, मालिक को बता रहा है। 4 नंबर की यह हरकत किसी को भी मुझ पर शक करवाने के लिए काफी थी। कुछ चरवाहे तुरंत मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, हाथों में धनुष तने हुए। जरा भी संदिग्ध हरकत की तो मैं छलनी हो जाता। इस खतरनाक पल में मैंने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। सबकी नजरों के सामने मैंने अपनी पूरी रक्षा छोड़ दी। ठुड्डी जमीन से लगाते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए मालिक के पैरों तक पहुंचा और उसके पांव के पास पूरी तरह समर्पण का भाव दिखाया। कोई खतरा नहीं, कोई विरोध नहीं। मालिक ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर 4 नंबर गधे की तरफ मुड़ा। इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लगता है काम बहुत कम है। 4 नंबर को चक्की पर ले जाओ, 24 घंटे बिना रोके। 4 नंबर गधे की आंखें सिकुड़ गईं। जब उसे एहसास हुआ कि आग उस पर ही लगने वाली है, वह पलटकर भागने लगा, मगर तीर पहले पहुंच गया, सीधे उसके शरीर में। इसे नीचे खींचो, सीधे प्रोसेस कर दो। एक चरवाहे ने मालिक से कहा कि हाल में गधे की खाल की मांग बढ़ गई है, क्या निम्न श्रेणी के गधों की एक खेप साफ कर दें? यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मालिक ने बाड़े के सारे निम्न श्रेणी के गधों पर नजर डाली। खत्म हुआ, हम सब उनके निशाने पर हैं। अभी यहां का काम लगभग पूरा हो गया है। सारे निम्न श्रेणी के गधों को एक साथ हटा दो। 4 नंबर गधे को बाहर खींचा गया। मालिक की नजर एक बार फिर मुझ पर आकर रुकी। पास खड़े चरवाहे का हाथ पहले से तैयार था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। इसे रहने दो, 9527 शांत और आज्ञाकारी है। इसे मध्यम श्रेणी के बाड़े में भेजो। यह कहकर मालिक सबको लेकर चला गया। बाड़े का दरवाजा बंद हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सबसे कमजोर और नम्र बनकर मैं बच गया था, पर यह बस वक्ती किस्मत थी। उसी दिन मुझे उस गंदे भीड़ भाड़ वाले निम्न श्रेणी के बाड़े से निकालकर मध्यम श्रेणी के बाड़े में भेज दिया गया। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। फर्श साफ और सूखा, हर अलग कमरे में मुलायम सूखी घास बिछी थी। बदबू लगभग गायब, बदले में ठंडे कीटाणुनाशक की खुशबू। खाने में सूखी सड़ी घास नहीं, बल्कि ताजी हरी घास, यहां तक कि ताजी सब्जियां भी। मगर यह दिखावटी आराम निम्न श्रेणी के टैग से भी ज्यादा डरावना लगा। मध्यम श्रेणी के गधों का अंजाम क्या होगा, यह अभी अज्ञात है। मध्यम श्रेणी के गधों को चक्की नहीं चलानी पड़ती। रोज खाने सोने के अलावा 2 घंटे की खुली हवा भी मिलती। सुविधाएं निम्न श्रेणी से कहीं बेहतर, मगर यह असाधारण आराम ही संदेहास्पद था। मध्यम श्रेणी का प्रबंधन बहुत नरम था। निम्न श्रेणी की तरह जरा सी हरकत पर कारखाने नहीं भेजे जाते। यहां हर गधे की नियमित डॉक्टरी जांच होती। निम्न श्रेणी की तरह एक जगह सब ठूंसे नहीं, मगर जरा भी बीमारी के लक्षण दिखे तो तुरंत उठा ले जाते। मध्यम श्रेणी में यह हाल है तो ऊंची श्रेणी में कितनी अच्छी सुविधाएं होंगी। शायद अलग अलग देखभाल होती हो, पर यह साफ दिखता है। बेहतर खाना, साफ बाड़ा, यह सब शायद इसलिए है ताकि हमारा मांस बेहतर हो। अंत में खाया तो जाएगा ही। हर मध्यम श्रेणी के गधे का अपना अलग कमरा था। मेरे पड़ोस में एक अजीब गधा रहता था, सिर्फ एक कान वाला। वह पूरे दिन चुपचाप कोने में पड़ा रहता, बेमन से घास चबाता, आसपास की किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, जैसे उसकी सारी भावनाएं छीन ली गई हों। एक दिन दोपहर को बाड़े का दरवाजा खुला। कुछ अमीर कपड़े पहने लोग अंदर आए, हर गधे को ध्यान से देखते हुए, जैसे कोई सामान खरीद रहे हों। एक आदमी मेरे पड़ोसी के कमरे के सामने रुका। मैंने ध्यान से देखा, उस आदमी के भी एक ही कान था, बिल्कुल उस गधे जैसा। यह गधा कब मिलेगा मुझे? मुझे बहुत पसंद है। कुछ दिन और प्रशिक्षण देकर पूरी तरह तैयार करके सौंपेंगे। समझ आया, मध्यम श्रेणी के गधे पालतू जानवरों के रूप में बिकने के लिए रखे जाते हैं, पर इतने बड़े केंद्र में दर्जनों मध्यम श्रेणी के बाड़े, इतने सारे पालतू गधों की जरूरत किसे होगी? यह खरीदार खुद जैसे दिखने वाले गधे की तलाश में आया था। शायद यह उसकी अजीब पसंद है। कुछ खरीदार जो पसंद का गधा नहीं ढूंढ पाए, वे अगले बाड़े की तरफ चले गए। मेरी शक्ल सूरत में कोई खास बात नहीं है, शायद कोई मुझे नहीं चुनेगा। गहरी रात, पूरा बाड़ा सो गया। पड़ोसी एक कान वाला गधा पहली बार मेरी तरफ खिसक कर आया। उसने मुझे गहरी नजरों से देखा। तेरी शक्ल में कोई खास बात नहीं, कोई नहीं चुनेगा तुझे। उसकी आवाज रूखी थी। मैंने नजर उठाई, जानबूझकर भोला और बेखबर भाव दिखाया। उसकी बात में कुछ और था। भेष मत कर, तुझे अंदर से अच्छी तरह पता है।
जो मध्यम श्रेणी के गधे किसी खरीदार को पसंद नहीं आते, वे कसाई खाने जाते हैं, मेज पर खाने के रूप में। मेरा दिल धक से रह गया। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर उस एक कान वाले गधे के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वह मुझे तड़पाने में मजा आ रहा हो। पर डरो मत, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो। उसने बहुत छुपकर बाड़े के बाहर एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक तहखाना है, बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता। यह कहकर वह वापस अपने कोने में चला गया, जैसे यह बातचीत हुई ही नहीं। यह लगभग जरूर एक जाल है। अगर तहखाना सच में काम का होता तो वह खुद क्यों नहीं भागा? मुझे यह राज क्यों बताया? या तो वह मेरी परीक्षा ले रहा है, या पशुपालन केंद्र का आदमी है जो लालच में आए गधों को फंसाता है। मैंने यह बात मन से निकाल दी और फिर से शांत सीधे सादे गधे का भेष बनाए रखा। 2 दिन बाद वह एक कान वाला गधा चरवाहों के साथ जाने लगा। जाते जाते उसने पलटकर मुझे एक बार गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आया। क्या वह सच में मेरी मदद करना चाहता था? पर मुझसे उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। फिर क्यों? उसी शाम पशुपालन केंद्र का लाउडस्पीकर अचानक बजा। दर्जनों हथियारबंद चरवाहे तेजी से इकट्ठे हुए, सब मध्यम श्रेणी के बाड़े की तरफ। बाड़े का दरवाजा खुला, सारे मध्यम श्रेणी के गधों को बाहर निकाला गया। मंजिल वही थी जो उस एक कान वाले गधे ने बताई थी, वह तहखाना। मालिक ऊंचाई पर खड़ा था, नीचे कांपते गधों के झुंड को देख रहा था। तहखाने के मुंह पर एक मोटी रस्सी थी, चरवाहे मिलकर उसे ऊपर खींच रहे थे। रस्सी के अंत पर एक मध्यम श्रेणी का गधा लटका था, मरा हुआ। मक्खियां भिनभिना रही थीं। मालिक धीरे धीरे मुड़ा, उसकी नजर हर डरे हुए गधे पर घूमी। तुम सबने देख लिया, यह है उसका अंजाम जो यहां से भागने की कोशिश करता है। मैंने इतने सालों से यह फार्म चलाया है, आज तक एक भी यहां से नहीं भाग पाया। वह हमें जानबूझकर डरा रहा है। चाहे मध्यम श्रेणी का गधा हो, उनकी नजर में बस एक इस्तेमाल करने का सामान है। जब काम नहीं रहा, फेंक दो। आगे की पंक्ति में एक गधा और बर्दाश्त नहीं कर पाया, तेज तीखी चिंगाड़ मारते हुए सीधे मालिक की तरफ दौड़ा। हवा चीरती आवाज आई, तीर सटीक निशाने पर लगा। वह गधा जमीन पर गिरा और हिला नहीं। अभी तक जो गधे मन ही मन उठ खड़े होने की सोच रहे थे, सब एकदम शांत हो गए। तभी एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। मालिक, कुछ मेहमान आए हैं। मालिक ने तुरंत हम सबको वापस बाड़े में भेज दिया। कुछ ही देर में कई खरीदार बाड़े में आए, हर गधे को ध्यान से देखते हुए। मेरे पास से गुजरे, किसी ने नहीं रुका। ज्यादातर मध्यम श्रेणी के गधे अंत में मेज पर ही जाएंगे। जो चुने भी गए, वे बस एक अलग तरह की कैद में जाएंगे। कुछ चुने हुए गधों को अलग कर एक खास कमरे में ले जाया गया, शायद प्रशिक्षण के लिए। मगर वहां से कभी कभी चीखें आती थीं। अंदर क्या होता था पता नहीं। उस घटना के बाद ऐसा लगने लगा जैसे मुझ पर खास नजर रखी जा रही है। रोज की खुली हवा के दौरान भी हमेशा किसी की नजर मेरा पीछा करती। मैंने बार बार महसूस किया, मालिक अंधेरे में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। उसकी गहरी परखती नजर। हालात बिगड़ रहे हैं, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बुरा होगा। खुली हवा के वक्त लौटते हुए मेरी नजर एक बार फिर उस तहखाने पर टिकी। अब यही एकमात्र उम्मीद है। पशुपालन केंद्र के चारों तरफ जाल और पहरे हैं। मुख्य दरवाजे से निकलना नामुमकिन। बस यही एक रास्ता है, पर तहखाने के पास भी पहरा है। अकेले जाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। तभी एक अप्रत्याशित मौका आया। जब चरवाहे घास की रसीद पर हस्ताक्षर करने गए, उस पल मेरे मन में एक साहसी विचार आया। रोज तड़के 6 बजे घास की गाड़ी हर बाड़े में घास पहुंचाने आती है। उसका रास्ता तहखाने के पास से होकर जाता है और गाड़ी धीमी चलती है। चरवाहे रात 10 बजे आखिरी जांच करके ताला लगाते हैं और अगले दिन तड़के तक कोई नहीं होता। रात को ताला खोलकर बाहर निकलो, मुख्य दरवाजे के पास घास के ढेर में छुप जाओ। जैसे ही घास की गाड़ी आए, उसमें चढ़ जाओ और घास में दुबक जाओ। जब गाड़ी तहखाने के पास से गुजरे, कूद जाओ। इस तरह पहरे की नजर से बचते हुए तहखाने तक पहुंचा जा सकता है। उस शाम चरवाहों ने गिनती की, घास खिलाई और ताला लगाकर चले गए। मैंने सोने का नाटक किया और देर रात का इंतजार करने लगा। रात के 2 बज गए। बाड़े के सारे गधे गहरी नींद में थे। मैंने धीरे धीरे खुर उठाए और सावधानी से बाड़े के दरवाजे तक पहुंचा। मुंह में पहले से रखी लोहे की छड़ से धीरे धीरे भारी कुंडी खिसकाने लगा। जैसे ही कुंडी खुलने वाली थी, मैंने पलटकर देखा। बाड़े के दर्जनों गधे सब जाग चुके थे। उनकी आंखों में विनती थी, मुझे भी ले चलो। क्या मैं दरवाजा खोलने पर ध्यान देते हुए पीछे की आहट भूल गया था? मैंने खुर से जमीन पर तहखाने का कच्चा नक्शा बनाया। सबने सहमति में सिर हिलाया, खतरे के बावजूद साथ चलने को तैयार। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने हां कर दी। रात का पशुपालन केंद्र बिल्कुल शांत था। पहरेदारी के बाड़े में चरवाहे सो चुके थे। मैंने गधों को 3 दलों में बांटा। एक दल पहरेदारों को हटाएगा। मैंने पहले खुर उठाया, जोर से दौड़ा। एक गधा पीछे से आया। हम दोनों ने मिलकर चरवाहे के चेहरे पर लात मारी।
पहरा खत्म। बाकी पहरेदारों को भी एक एक करके हटाया गया। अब आखिरी बाधा, ऊपर घूमती हुई सर्च लाइट। जैसे ही सारे गधे तहखाने के पास पहुंचने वाले थे, एक गधा बहुत घबरा गया। उसका खुर एक छुपे हुए जाल पर पड़ा। उसकी तेज चिंगाड़ रात की खामोशी को चीरती चली गई। सर्च लाइट तुरंत उस जगह पर केंद्रित हो गई। हम सब उजागर हो गए। गधों का झुंड भगदड़ में बिखर गया। ऊपर छत पर तैनात चरवाहों ने धनुष तान ली। तीरों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक गधे तीर खाकर गिरते गए। सोए हुए चरवाहे भी जाग गए, हाथों में धनुष लेकर बाहर निकल आए। मेरे पास के गधे एक एक करके गिर रहे थे। मैं दूसरों की परवाह नहीं कर सका, पूरी ताकत से तहखाने की तरफ दौड़ा। आखिरी गधे के गिरने की आवाज के साथ मैं तहखाने में कूद गया। नीचे अंधेरे में एक चिकनी धातु की ढलान थी। शरीर तेजी से नीचे लुढ़कता गया। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, बस खुद को सिकोड़कर जरूरी हिस्सों को बचाता रहा और अंत में ठंडे फर्श पर जोर से गिरा। ऊपर देखा, तहखाने का मुंह एक बिंदु जितना छोटा दिख रहा था। चरवाहों की आवाजें आ रही थीं, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी, मगर यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। आखिरकार उस डरावने पशुपालन केंद्र से निकल गया। तहखाने के नीचे एक पुराना बंद पड़ा पाइप जंक्शन था। एक तंग रास्ता, एक ही गधा गुजर सके। मैं थके हुए जिस्म को घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। कितना वक्त गुजरा पता नहीं। जब शरीर जवाब देने वाला था, तभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। सुरंग के अंत में एक लोहे का दरवाजा था, ताला नहीं था। धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। पहाड़, जंगल और ताजी हवा। वह डरावना पशुपालन केंद्र किसी गहरे पहाड़ के बीच में छुपा था। मैं पूरी ताकत से पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगा। चोटी पर पहुंचते ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मुड़कर देखा, मालिक, मुझे पता था तुम यहां तक पहुंचोगे। ये सब तुमने जानबूझकर किया था। वह एक कान वाला गधा तुमने भेजा था। हाँ, यह सब मेरा बनाया हुआ जाल था। कई सालों से मैं अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था, पर कोई काम का नहीं निकला। कुछ गधे बहुत जिद्दी थे, नाइंसाफी देखकर बस विरोध करते रहे और मारे गए। कुछ ने हालात से समझौता कर लिया, चुपचाप कसाई खाने जाकर खत्म हो गए। तुम अकेले हो जो सबसे अलग निकले। मुश्किल में चुपचाप झुक गए, मगर हार नहीं मानी। हालात को समझकर भागने की योजना बनाई, साथियों को इकट्ठा किया और अकेले खतरनाक रास्ते से होते हुए यहां तक पहुंचे। इतने सालों में तुम पहले हो जो अपनी ताकत से यहां तक आए। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जगह लूं, नया मालिक बनूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ताकत नहीं रही। मुझे यकीन है तुम मुझसे बेहतर करोगे। और अगर मैं मना करूं, या तो यहां से कूद जाओ या ये फार्म संभालो। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। पर मैं तो बस एक गधा हूं, फार्म कैसे चलाऊंगा। मालिक ने हल्की मुस्कान दी और चुपचाप पहाड़ से नीचे उतरने लगा। सारे पुराने निम्न श्रेणी के बाड़े खाली करो, नए गधों के लिए जगह बनाओ। जी मालिक, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उन्हें सीधे मध्यम श्रेणी में ले जाओ। जी, अभी इंतजाम करते हैं। मेहमान मध्यम श्रेणी के बाड़े में दाखिल हुए। जब उनके पांव दिखे, वे इंसानी नहीं थे, बारीक बालों से ढके गधे के खुर। तथाकथित खास मेहमान, वे भी गधे थे, बस ऊंचे दर्जे के। यह पशुपालन केंद्र कभी खत्म नहीं होता। यहां न कोई सच्ची आजादी है, न कोई असली इंसान, बस एक अनंत चक्र। हर बार एक नया मालिक चुना जाता है और बाकी सब वैसे ही पिसते रहते हैं।